बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला पार्ट और उसका थर्ड वाला जूस जो है लास्ट वाला। और ये बेटा आपका जो है इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से वो लास्ट वाला है। और इसमें हमने क्या करना है, पहले में हमने सेमी एवरेज से बेटा वैल्यू फाइंड की थी। दूसरे जो इसका दूसरा जूस था उसमें हमने क्या किया था, उसमें बेटा हमने जो है वो 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड की थी। और अब जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें कहता है लीस्ट स्क्वायर के मेथड को यूज़ करना है और 1992 को एज अ ओरिजिन रख के हमने इसकी जो है बेटा वो लीनियर ट्रेंड की लाइन फाइंड करनी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इस वाले बेटा लीस्ट स्क्वायर के मेथड में जो फार्मूला यूज़ होना है वो ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब बेटा उसके लिए सबसे पहले हमें डाटा वही है, इससे पहले भी दो जूज़ हमने किए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं और वाई की वैल्यू दी हुई है। ये बेटा दो चीज़ें आपको गिवन दी हुई हैं, ये हमने जो है वो फाइंड की है, खुद हमने ये लिखी हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब बेटा ये एक्स अब हमने कैसे लिखा, अब उसने जो क्वेश्चन दिया था ना इसमें एक्स, वो कहता है कि आपने क्या करना है 1972 जो है उसको ओरिजिन रखना है। ओरिजिन कहते हैं ज़ीरो को, ओरिजिन किसको कहते हैं बेटा, ज़ीरो को। तो जो 1972 की वैल्यू है उसमें आपने x को क्या रख लेना है, ज़ीरो रख लेना है। ये देखें 1972 को हमने ओरिजिन यानी ज़ीरो रख लिया, इसके ऊपर माइनस वाली वैल्यू -1 -2 -3 -4 और नीचे प्लस वाली 1 2 3 और 4, यानी क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने जो है वो x को लिख लिया। अब आगे x आ गया तो x y को मल्टीप्लाई किया, 2 को -4 से किया -8, 4 को -3 से किया -12, 6 को -2 से किया -12, आगे 8 को -1 से किया -8, 7 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 6 को 1 से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 को जब हम 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 10 को 3 से करेंगे 30 आ जाएगा और 12 को 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास कितना आया 60 आ गया। उसके बाद बेटा x का स्क्वायर लिया, ये -4 का स्क्वायर लेंगे तो +16 आएगा क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, -3 का लेंगे 9 आ जाएगा, -2 का लेंगे 4, -1 का +1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1, 2 का 4 आ जाएगा, 3 का 9 और 4 का 16, इन सब को ऐड किया तो हमारे पास 60 आ गया। उसके बाद बेटा हमने y का स्क्वायर लिया है, तो 2 का जब स्क्वायर लिया 4, 4 का 16, 6 का 36 आ जाएगा, इसी तरह 8 का 64 आ जाएगा, 7 का 49, 6 का 36, 8 का 64, 10 का कितना आ जाएगा 100 और 12 का कितना आ जाएगा 144, और इन सब को ऐड किया तो ये कितना आ गया बेटा 113। ये वैल्यूज़ हमें अपने डाटा में चाहिए थी, फार्मूले में हमने यूज़ करनी थी, इसलिए हमने इन सब को लिख लिया है। अब सबसे पहले इसको बेटा लिखते हैं और यहाँ से एक ही वैल्यू निकालते हैं, समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन x, वैल्यू पुट करें, समेशन y की वैल्यू कितनी है, ये y है बेटा और इन सब को ऐड करके आया है 63, ये मैंने लिखा इज इक्वल टू n, इनकी तादाद कितनी है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे 9 आ गया, साथ क्या है बेटा a प्लस b और समेशन x, ये जो x की वैल्यूज़ हैं जब हमने इनको ऐड किया था तो ये क्या आया हुआ है 0। ओके हो गया बेटा। अब ये 63 इक्वल 9a और ये b के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब 9 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा a का आंसर हमारे पास आ जाएगा, जब 63 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, a निकल आया है। अब हमने क्या करना है बेटा b निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, b वाले के लिए ये फार्मूला लगाना है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x का स्क्वायर। अब बेटा इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं समेशन एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इसको ऐड करके आया था 60, ये बेटा हमने इसकी जगह रख दिया इज इक्वल टू a की जगह कितनी वैल्यू है 7, समेशन x कितना है वो 0 है, इसमें बेटा समेशन x की वैल्यू 0 है। उसके बाद प्लस b और समेशन x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, इसको ऐड करके कितना आया हुआ है 60। अब बेटा
ये 60 अपनी जगह पे, जो एक्स वाई का समेशन था ये 60 वाला। उसके बाद ये 7 को 0 से किया तो 0 प्लस बी के साथ कितना है 60। अब बेटा ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब 60 इधर ही, ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 60 को 60 पे डिवाइड करोगे तो कट होके 1 आ जाएगा, बी भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमने अपनी जो है वो ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दे, वाई कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 और उसके साथ क्या आ गया x आ गया। तो अब हमारा जो फार्मूला बेटा ये बन गया है इसका ट्रेंड लाइन का, वो आ गया है वाई कैप इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x। ये बेटा एक चीज़ आपने फाइंड कर ली है। अब लीनियर लाइन फाइंड करने के बाद हमने क्या करना था, अब बेटा हमने ये इसका जो है वो लीस्ट स्क्वायर के मेथड से ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके लिए बेटा हमने जो है फार्मूला लिखा है SSE का, और उसमें बेटा हमारे पास क्या है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। अब बेटा इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो है वो करते हैं, समेशन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हमने पहले ही निकाला हुआ है और इसको ऐड किया है तो ये कितना है 513 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 7, समेशन वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, वो हमारे पास है 63, उसके बाद माइनस बी वो कितना आया था 1, और समेशन एक्स वाई वो कितनी वैल्यू है बेटा वो 60 है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये 513 ऐसे ही, अब 63 को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 मल्टीप्लाई 63 ये आ जाएगा बेटा 441। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब कैलकुलेटर पे इन तीनों को हल कर लेना है। ये आपके पास बेटा है 513 माइनस 441 माइनस 16, तीनों को इकट्ठा करके जब हमने ये हल किया तो हमारे पास कितना आ गया 12। तो ये बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका लास्ट वाला पार्ट सी वाला और उसका थर्ड वाला जो जूस था वो भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था 1972 वाला जो ईयर है, ये वाला जो साल था, इसको ओरिजिन रख के एक्स की वैल्यू को 0 रख के हमने जो है वो लीस्ट स्क्वायर का मेथड लगा के इसकी बेटा जो है वो ट्रेंड लाइन फाइंड करनी थी, वो भी हमने फाइंड कर ली। और उसके बाद बेटा हमने ये वाला फार्मूला लगा के ये वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो भी मुझसे पूछ सकता है बेटा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।